नमस्कार। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने राजस्थान के कोटा से। और सच बताऊं, ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग को सुन्न कर देती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी एक मामूली सी शाम देखते ही देखते एक भयानक, कभी न खत्म होने वाली रात में बदल गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई हॉरर गेम जिसे हम मजे के लिए खेलते हैं, वो गेम न रह जाए? अगर वो हमारी खौफनाक हकीकत बन जाए तो? बस यही एक सवाल दो दोस्तों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो बात है साल 2022 की दिवाली की छुट्टियों की। माहौल एकदम त्योहार वाला था और हमारे कहानी के दो किरदार गौतम और करण, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी अपने गांव लौटे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। अब इन दोनों की एक आदत थी जो अक्सर कॉलेज के लड़कों की होती है, छिपकर सिगरेट पीना। तो घर गांव वालों की नजर से बचने के लिए ना, ये लोग अक्सर गांव से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक पुराने, एकदम सुनसान पड़े अस्पताल की छत पर चले जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि रोमांच को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और अपनी इस सिगरेट वाली आदत के साथ उन्होंने जोड़ लिया एक मशहूर मोबाइल हॉरर गेम, ग्रैनी। तो प्लान बड़ा सीधा सा था, एक डरावना गेम, और वो भी एक सच में डरावनी जगह पर बैठकर खेला जाए, मतलब डर का डबल डोज। स्क्रीन पर जो वर्चुअल हॉरर चल रहा था, उसे असल जिंदगी के उस सन्नाटे और उस खौफनाक माहौल से मिलाना था। और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। वो उस सुनसान छत पर सिगरेट और गेम की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे कि तभी रात की उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे उस वीरान जगह पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नीचे घने अंधेरे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वो दर्द से करा रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। बेटा, कोई है? मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। लड़के नीचे गए तो देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का एक बहुत भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही है। उसने बताया कि उसका पति बहुत बीमार है और उसे मदद की जरूरत है। लड़कों ने सोचा चलो मदद कर देते हैं, पर जैसे ही करण ने सिगरेट जलाई, उस औरत ने बड़े ही अजीब तरीके से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि इसे बुझा दो, धुएं से मुझे घबराहट होती है। वो मदद करने का फैसला शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें उस घने जंगल में इतना अंदर ले गई, इतना अंदर कि जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। और वहीं पेड़ों के बीच छिपी हुई थी उसकी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी। गट्ठर रखने के बाद उस औरत ने जिद की कि वो उन्हें चाय पिलाएगी। और जब वो चाय बनाने के लिए झोपड़ी के अंदर एक पर्दे के पीछे गई ना, तो वहां से एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ काट रहा हो, एक ही लय में, खच खच खच। आवाज ऐसी थी जैसे कोई तेज धार वाली चीज से मांस काटा जा रहा हो। गौतम से रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके पर्दा हटा दिया, और पर्दे के पीछे जो मंजर था उसने गौतम की रूह कंपा दी। वो बूढ़ी औरत, जो अब बिल्कुल भी लाचार नहीं दिख रही थी, एक इंसानी हाथ को बड़ी बेरहमी से काट रही थी। गौतम के मुंह से चीख निकल गई, ये क्या कर रही हो? उस औरत ने अपना सिर घुमाया और एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते, और बोली, तुझे किसने बोला कि ये मर गया है? और चाकू लेकर वो गौतम की तरफ झपटी। और बस यहीं से शुरू हुई अंधेरे जंगल में जिंदगी और मौत की वो असली दौड़। जंगल में बिना किसी दिशा के भागते भागते जब उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगी, तब उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो एक और झोपड़ी थी जहां एक बूढ़ा तांत्रिक बाहर झाड़ू लगा रहा था। उस अंधेरी रात में वो तांत्रिक उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद की तरह लगा। लड़कों ने हांफते कांपते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने उन्हें दिलासा दिया, पानी पिलाया और कहा कि घबराओ मत, तुम लोग अब मेरी झोपड़ी के अंदर बिल्कुल महफूज हो। उसने कहा कि जब तक उसकी बेटी नहीं आ जाती वो वहीं रुक सकते हैं।
और फिर उस तांत्रिक ने जो बताया उसे सुनकर लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि उसकी बेटी अपनी माँ को ढूंढने गई है, जो लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि वो यानी तांत्रिक बीमार था। ये कहानी शब्द दर शब्द वही थी जो उस चुड़ैल ने उन्हें सुनाई थी। और ठीक उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। वो उस तांत्रिक की पत्नी थी। लड़कों को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वो एक जाल से निकलकर दूसरे और भी ज्यादा खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम वहां से भाग गए थे और यहाँ पर मदद लेने के लिए आ गए। अब सामने कोई उम्मीद नहीं बची थी और पीछे थी वो चुड़ैल और तांत्रिक। अपनी जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। उन्होंने खिड़की तोड़ी और एक बार फिर उस घने अंधेरे में कूद पड़े, शायद ये जानते हुए कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। बेतहाशा भागते हुए उन्हें आगे पानी की एक बड़ी नहर दिखाई दी। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि बुरी आत्माएं या पिशाच पानी के पास नहीं आते। बस इसी आखिरी उम्मीद के सहारे बिना एक पल भी सोचे वे दोनों उस नहर में कूद गए। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उन दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। उस रात की वो खौफनाक दौड़ तो नहर में खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद और दर्दनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद आखिर क्या हुआ। तो करीब रात 11 बजे वो दोनों नहर में कूदे थे। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक बाइक वाले को गौतम मिला, पूरी तरह भीगा हुआ और बदहवास हालत में। अगली सुबह जब खोजबीन शुरू हुई तो करण की लाश पानी से निकाली गई। आज भी गौतम उस घटना के भयानक सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। गौतम की जान तो बच गई, लेकिन उस रात उसने सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं खोया, बल्कि अपने अंदर का चैन, सुकून, सब कुछ खो दिया। उस रात का वो खौफ आज भी उसकी यादों में जिंदा है, एक नासूर की तरह। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में कोई अलौकिक, कोई सुपरनैचुरल घटना थी, या फिर ये इंसानी क्रूरता की कोई और भयावह मिसाल थी, जिसे गौतम के डरे हुए मन ने एक चुड़ैल और तांत्रिक का रूप दे दिया? सच्चाई चाहे जो भी हो, वो करण के साथ उस नहर में और गौतम की डरावनी यादों में हमेशा के लिए दफन हो गई।